अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 133। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जिस प्रकार से कशिश ने नित्या की कमर को पकड़ी थी, नित्या एकदम शॉक्ड और वो घूर के देखने लगती है कशिश को। और अपनी महबूबा की छुअन इस प्रकार की हो और बॉडी में हलचल ना हुए, ऐसा हो सकता है क्या? नित्या की आवाज़ थोड़ी थोड़ी वो होते हैं ना, डगमगा रहे थे। अब उसके लफ्ज़ क्लियर नहीं थे, वो बस बोलती कि कशिश क्या कर रही हो? हाथ हटाओ कमर से। तभी कशिश क्या करती है, अपनी हाथों की पकड़ को और मजबूत करती है और बोलती है, अच्छा छोड़ दूँ आपको, ये बोल रही हो? हाँ, मैं ये यही बोल रही हूँ। हाथ छोड़ो। वो तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, ये बोलते ही वो और ज़्यादा पुल करती है नित्या को। नित्या एकदम से कशिश के करीब चली जाती है। ऊपर से कशिश एक तो साड़ी में थी, ऊपर से पता नहीं क्या परफ्यूम यूज़ करी थी, जिसके स्मेल नित्या को मदहोश कर रही थी। नित्या एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो तुम? मुझे मुझे सिर दर्द हो रही है, हम कल बात करेंगे। अच्छा, सिर दर्द हो रही है? हुँ? इतना गुस्सा किस बात के लिए? हुँ? और मुझे ठीक से देखे बिना आप कैसे सो सकते हो? मैं रिटर्न गिफ्ट हूँ। ये जो तामझाम आपने मेरे लिए किया है, बदले में कुछ तो मिलनी चाहिए ना आपको। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम कल बात करते हैं। नहीं, मुझे आज ही बात करनी है, बल्कि इसी वक्त बात करनी है। कशिश ज़िद मत करो, मैं बोल रही हूँ। नित्या आप भी ज़िद मत करिए, मैं भी तो बोल रही हूँ ना। हाँ, इतना क्या गुस्सा मुझसे? क्या कर दिया मैंने? मुझे इस बारे में अभी बात करनी ही नहीं है। ओके ठीक है, इस बारे में बात नहीं करनी है तो कुछ और करते हैं। तभी जो नित्या है उसकी ओर घूर के देखने लगती है और बोलती कि व्हाट डू यू मीन कुछ और करते हैं? क्या करने की बात कर रही हो? तभी एकदम से जो कशिश है वो एक हाथ, दोनों हाथ तो वो कमर के वहाँ पे रख दिए थी, अब एक हाथ वहाँ से वो हटा देती है और नित्या की नेक को ग्रैब करती है। जैसे ही नित्या उसकी छुअन को अपनी नेक में फील करती है, वो एकदम से कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कर देती है कि अगले पल ही वो आंखें खोल लेती है। बोलती है, कशिश डोंट डू दिस। कशिश थोड़ी और करीब चली जाती है। अब इतने करीब थे, अब जब थोड़ी और करीब जाती है, अब सीधा उसकी नोज़ जाके नित्या की नोज़ से टकराती है। वो अपनी नोज़ से थोड़ी सी रब करती है नित्या की नोज़ को और उसकी गहरी सांसें वो नित्या की फेस के ऊपर वो ले रही थी। नित्या की दिल की धड़कन एकदम तेज़ी से बढ़ जाती है और वो पीछे होने लगती है, लेकिन कशिश अपनी पकड़ को छोड़ती ही नहीं है। नित्या बोलती है कशिश, वो तभी कशिश बोलती है चुप, बोली थी ना कुछ और कर लेते हैं। आप ही ने तो कही है इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, तो दूसरी टॉपिक शुरू कर देते हैं। आई रियली वांट यू राइट नाउ। नित्या एकदम से बोलती है कशिश, वो डोंट डू दिस ना प्लीज़। हाँ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। हाँ तो मत करो ना, किसने कही है कि आपको कंट्रोल करने के लिए? आई लव यू अ लॉट, यू ऑल्सो लव मी, तो फिर खुद को रोकना ही क्यों है? मत रोको, बह जाते हैं। जो नित्या है वो क्या करेगी? उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थी। कशिश की ये अवतार, उसकी बातें, उसकी वो सिडुएशन जो तरीका होता है, जिस तरह से वो नित्या की नेक को छू रही थी, नित्या की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो बार बार बोलती कि मत करो वो। तभी कशिश क्या करती, एकदम से उसे फटाक से इतनी पुल करती है कि सीधा उसकी होठ जाके टकराती है नित्या की होठों से। जैसे ये होती है, नित्या स्तब्ध हो जाती है, उसकी मुंह से और कोई लफ्ज़ आते ही नहीं है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कशिश को यही मोमेंट तो चाहिए थी जो उसने क्रिएट कर ली है ऑलमोस्ट।
उसकी फेस में एक तीखी सी स्माइल आती है और वो पहले तो नित्या की अपर लिप को होल्ड करती है अपनी लिप में और वहाँ से स्मूच करना स्टार्ट कर देती है। उसके हाथ अब भी उसके नेक पे ग्रैब कर रहे थे और वो अपनी शुरुआत कर चुकी थी। इतनी वाइल्डली वो स्टार्ट करती है कि जो नित्या है वो सांस ले ही नहीं पा रही थी। इसके सांस फूल रही थी। तभी वो थोड़ी सी पुश करती कि बस करो, सांस तो लेने दो। तभी कशिश उसकी ओर एकदम से जाती है, नित्या की हाथ को पकड़ते अपनी ओर खींचती है और बोलती कि मैं दे देती हूँ ना, आपको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। और फिर से वो उसे बड़े डीप और पैशनेट वे में किस करने लगती है। किस करते करते वो नित्या को एकदम से साइड में ले आती है, दीवार के साथ लगा लेती है। उसकी किस रुकती नहीं है, बड़े वाइल्डली वो किस कर रही थी। नित्या जो काफ़ी देर तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम पूरी तरह से तब होती है जब कशिश अपनी एक हाथ से नित्या की दोनों हाथ को लॉक कर लेती है, ग्रैब कर लेती है और उसका वार सीधा नित्या की नेक पे होती है। वो पहले तो नित्या की जो नेक बोन है उसमें थोड़ी सी अपनी टंग से छूते हुए उसकी राइट साइड में आती हुई एक सॉफ्ट सी बाइट, नित्या की पूरी कंट्रोल वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसकी आहट सुन के पूरी तरह से जो कशिश है वो और ज़्यादा एक्टिव हो रही थी। और अब वो नित्या की हाथ एकदम से छोड़ देती है और नित्या की नेक को वो बारीकियों के साथ बाइट कर रही थी। हालांकि उतनी ज़ोर से नहीं, बड़ी सॉफ्ट वे में कि उसे दर्द ना हो। नित्या एकदम से कशिश को अच्छे से ग्रैब कर लेती है और जो पकड़ कशिश महसूस करती है वो महसूस करते हुए उसकी फेस पे तीखी सी स्माइल आती है। तभी कशिश नित्या की फेस की ओर देखती है। नित्या की आंखों में प्यार की नशा उतर चुकी थी। वो जब उसकी आंखें देखती है तो एक तीखी मुस्कान के साथ कहती है, ओहो, तो आप तैयार हो अब। पर मुझे किसी ने कही थी कि अभी कुछ नहीं करना है। ये बोलते हुए कशिश एकदम से पीछे जाने लगती है। नित्या के दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थी, सांसें इतने गहरे हो चुके थे कि वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। लेकिन जिस प्रकार से कशिश पीछे हो रही थी ये तो मंजूर नहीं थी नित्या को। अब इतनी आगे आने के बाद इस तरह से पीछे हो जाना, और क्या नित्या ये मानेगी? कतई नहीं मानेगी। वो अगली क्षण में एकदम से जाती है, कशिश की हाथ पकड़ते अपनी ओर खींचती है और अब जहाँ पे वो खड़ी थी वो कशिश को उसी साइड में लगी खड़ी कर दी थी और एकदम से बोलती कि क्या चाहती हो तुम? और ये क्या है? ये कुछ नहीं, आप ही तो बोल रहे थे कुछ नहीं करते, मेरी सिर दुख रही है तो मैं सोचा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना। आप आराम से सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। अब जो भी होंगे ना कल सुबह होंगे, ठीक है ना। और ये बोल के वो एकदम से जाने लगती है उस साइड से हट के कि तभी नित्या उसकी साड़ी की पल्लू पकड़ लेता है। ठीक, अच्छा इतनी आसान है? हम्म? अरमानों को जगा कर तुम इस तरह से मुंह मोड़ नहीं सकते मुझसे कशिश, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। कशिश बोलती कि एक काम करिए, पहले तो पल्लू छोड़िए मेरी। नहीं छोड़ सकती और एकदम से वो खींचती है पल्लू को। अब जैसे ही वो पल्लू खींचती है, जो पिन वहाँ पे सेट करी थी वो थोड़ी सी एकदम से टूट सी जाती है, तो उसकी पल्लू क्योंकि सिल्क साड़ी थी पूरी गिरती है ज़मीन पे। एक साइड नित्या की हाथ में ही रुकी थी पर वो पल्लू गिर चुकी थी और बैक से साइड से जो कशिश का फिगर है जिसे देखती है नित्या तो उसकी पूरी बोलती बंद हो जाती है। इतनी हॉट कशिश लग रही थी उस वक्त कि नित्या चाहकर भी अपनी नज़रों को हटा नहीं पाती है। वो एकदम से आती है, कशिश की बैक से उसे टाइटली हग करती है। नित्या की हाथ कशिश की कमर के और साइड से होकर पेट के वहाँ पे आती है। इतनी कस की हुई वो पकड़, कशिश अपनी आंखें बंद कर लेती है। नित्या सीधा कशिश की शोल्डर पे किस करती है बैक साइड से। ये बार भी काफ़ी अच्छी मूव थी नित्या की। अब जब कशिश नित्या की वार्म लिप्स की छुअन उसकी शोल्डर पे महसूस करती है, ऐसा मानो
कि उसकी पूरी शरीर वाइब्रेट मोड पे जा चुके थे। वो पलटना चाहती थी और नित्या की फेस को ग्रैब करते उसे किस करना चाहती थी, पर ये मौका नित्या उसे देती नहीं है। वो सीधा उसको बैक से बेड साइड पे लेके जाते और थोड़ी सी पुश करते हुए एकदम से उसकी, अब जो बैक साइड से नेक है वहाँ पे वो एकदम से अपनी टंग से छूते हुए वहाँ पे बाइट कर रही थी। कशिश बस बेडशीट को कस के पकड़ी हुई थी और बस उसकी आह निकल रहे थे। नित्या इतनी मदहोश हो चुकी थी कि वो बाइट भी अब धीरे धीरे हार्ड कर रही है, ये बात उसे ध्यान थी ही नहीं। इधर कशिश बोलती कि प्लीज़ टर्न मी। तभी नित्या क्या करती है, बोलती अच्छा अभी तो तुम मुझसे दूर होने वाली थी, हाँ मुझे टीज़ कर रही थी, मैं बताऊँ टीज़ क्या होती है। तभी कशिश एकदम से पलट जाती है। वो बस एक मौका चाहिए थी उसको और वो पलट जाती है। पलट के ही वो नित्या की ओर देखती है, सीधा नित्या की नेक को पकड़ती हुई अपनी ओर खींचती है और उसे किस करने लगती है। थोड़ी पीछे होते हुए देखिए डोंट वेस्ट टाइम, और वो डीपली किस कर रहे थे। और इधर किस करते करते जो नित्या है अपनी जो हाथ थे वो कशिश की बॉडी के जगह जगह पे जाके उसको छू रहे थे। अब नित्या की छुअन को जहाँ जहाँ कशिश महसूस कर रही थी वहाँ वहाँ उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी पूरी शरीर काँप रहे थे। नित्या समझ चुकी थी कशिश भी अपनी फुल अवतार में आ चुकी थी, फुल एक्टिव है दोनों ही। इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे ये लोग। एक दूसरे को बड़ी डीपली किस करते हुए जो नित्या है वो एकदम से कशिश की नेक को सक करने लगती है। फिर उसकी थोड़ी सी नीचे जो कशिश ने पहनी थी ब्लाउज़ उसके हुक वो धीरे धीरे ओपन कर लेती है। बाकी चीज़ें भी वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना स्टार्ट करती है। और जैसे जैसे वो किस करते हुए थोड़ी सी नीचे और बढ़ती है उसकी चेस्ट साइड पे, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेस होती है, टच होती है। फिर थोड़ा और नीचे आने के बाद जब वो नेवल साइड पे जाती है, जब वो उसकी नेवल को छूती है तब कशिश एकदम से उसकी फेस को होल्ड कर लेती है वहीं पे। कशिश की सांसें भी बड़ी गहरी थी। तभी वो थोड़ी सी एकदम से उठने की कोशिश में नीता को पुश करते हुए नीता के ऊपर आती है। ये दोनों काफ़ी वाइल्ड तरीके से अपनी रोमांस स्टार्ट करी थी। अब उस वाइल्डनेस के असर कुछ ना कुछ तो होंगे। कशिश की नेक पे निशान, नीता की नेक के नीचे, वो नीता कशिश जो है वो नीता की नेक पे निशान नहीं देती पर नेक के थोड़ी सी नीचे वहाँ पे निशान थे। थोड़ी बहुत ये मोमेंट होने के बाद जो कशिश है वो नीता की ड्रेस को पकड़ती है और एक बार नित्या की ओर देखती है। नित्या कशिश की वो क्वेश्चन समझ जाती है और वो खुद ही अपनी ड्रेस उतार देती है। कशिश बस एक टक नित्या को देख रही थी और नित्या फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जो कशिश थी वो नित्या को देख के थोड़ी शॉक्ड होती है कि नित्या हद से ज़्यादा वाइल्ड थी। कशिश सोच रही है कि ये जो उसकी हरकतें थी नित्या को सीड्यूस करने की, ये उसी पे भारी पड़ गई। नित्या कोई मौका छोड़ ही नहीं रही थी। कभी उसके यार लूप पे बाइट करती है, तो कभी उसके नेक को छूती है, तो कभी किस, तो कभी कुछ और, तो कभी उसके चेस्ट पे एकदम से प्रेस करती है। उसके हाथ रुके हुए तो बिल्कुल भी नहीं थे। कशिश कई बार पूछी थी कि क्या 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 हो गई, आराम से आराम से। नित्या एकदम से कशिश की जो हेयर को एकदम से ग्रैब करते अपनी ओर पुल करते होते, अच्छा ये तो शुरुआत करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना, यू मिस दैट थिंग। और वो ये बोलते हुए उसे डीपली किस करना स्टार्ट कर देती है। अब धीरे धीरे दोनों के कपड़े अब ओपन होने लगते हैं ना, ड्रेस ओपन होते हैं। नित्या जो बरसती है कशिश के ऊपर, मानो कि कशिश की जान जा रही है। सन्नाटे में बस कशिश की आहटें सुनाई दे रहे थे, जो काफ़ी बार नित्या उसकी मुंह में हाथ रख चुकी थी कि मत करो, इतनी ज़ोर से चिल्लाओगे तो बाहर भाभी है। अच्छा तो आप थोड़ा स्लो नहीं कर सकते, एक तो मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और आप। तभी नित्या हंसती और सीधा उसको किस करना स्टार्ट करती है।
जब नित्या अपनी पूरी कसर कशिश के ऊपर कर लेती है तो थक जाती है, और थक के वो कशिश की फॉरहेड पे किस करती है और कशिश की शोल्डर पे अपने सर रख लेती है। कशिश तब तक भी लंबी सांस ले रही थी बस। कुछ समय बाद जब वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, वो देखती है नित्या को, तो नित्या आधी नींद में जा चुकी थी। कशिश हंस पड़ती है और एकदम से वो उसकी फॉरहेड पे किस करती है। उसे ग्रेवीनेस हो रही थी नित्या को किस करने के लिए, तो थोड़ी सी झुकती है, नित्या की होठ की ओर जाती है और उसे किस करने करने लगती है सॉफ्टली सॉफ्टली। लेकिन थोड़ी देर बाद नित्या फिर एक्टिव हो जाती है और उसे फिर से उसी वे में किस करने लगती है। तभी कशिश उसे एकदम से टर्न करती है और उसके ऊपर आते हुए बोलती है, आराम से, क्या हुआ है आज आपको। तो नित्या देखती है, वो इतनी प्यारी सी स्माइल पास करती है जिसे देख मानो कि कशिश भी पूरी तरह से उसकी स्माइल में खो गई हो। और वो बोलती कि बड़ी प्यारी स्माइल है ये। नित्या बोलती कि देखो मुझे वो, लेकिन ये बात नित्या ज़्यादा देर बोल नहीं पाती क्योंकि कशिश अपना शुरू कर देती है नित्या के ऊपर। जिस प्रकार से नित्या ने करी थी अब उसी वे में कशिश करती है। हाँ, नित्या की जैसे वाइल्ड कशिश थी नहीं, वो बड़ी सॉफ्ट से उसको छू रही थी कि उसे कहीं पे लगे नहीं या फिर निशाने ज़्यादा गहरी ना हो। और उसी छुअन को महसूस करते हुए नित्या बस सुकून को महसूस कर रही थी। कशिश भी नित्या के ऊपर पूरी प्यार का बरसात करा लेती है। और जब वो थक जाती है तो एकदम से वो आती है और नित्या की फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, आई लव यू सो मच। नित्या भी बोलती है, आई लव यू टू सो मच। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना ना, प्लीज़। मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। अब बताओ क्यों नाराज़ हो। कशिश, तुमने वो ब्रेसलेट क्यों लिया हो उससे? तुम्हें तुम्हें पता भी है वो लड़का तुम्हें पसंद करता है। खुद मेरे साथ बैठ के वो ये बातें करता है, मेरा खून खौलती है। पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन में पड़ जाओ। प्लीज़ स्टे अवे हिम, स्टे अवे फ्रॉम हिम। कशिश एकदम से मुस्कुराते हो, ओह तो आपको जेलसी हो रही है? नहीं बाबा, ये जेलसी नहीं है। अच्छा तो क्या है? मैं उसके साथ खड़ी थी, वो ब्रेसलेट ले रही थी, आपको जेलसी फील नहीं हो रही थी? आर यू श्योर ना? नित्या थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। कशिश नित्या की एकदम से होठ को होल्ड करती है, लोअर लिप को, और एकदम से हल्की सी बाइट करती है। तभी नित्या बोलती है, आउच, क्या कर रही हो? सवाल का जवाब दीजिए। आपको जेलसी हो रही थी? पॉजेसिव हो रहे हो मेरे लिए? हाँ ठीक है, मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारे साथ कोई आके खड़े हो जाए इस तरह से, और जबकि मुझे पता हो कि सामने वाला शख्स तुम्हें पसंद करते हो। अच्छा तो बात ये है, तो ये बात तो आप मुझे आराम से भी बोल सकती थी ना। ये नाराज़गी, कितना टाइम वेस्ट किया हमने, मतलब। तभी एकदम से कशिश स्माइल करते हुए बोलती है, मतलब? तो वो अपनी एक उंगली से नित्या की फेस को छूते हुए उसकी होठ को छूती है, अपनी थंब से नित्या की लिप्स को थोड़ी सी प्रेस करती है और बोलती है, मतलब आपके पीछे ना मैं एक और राउंड मतलब कंटिन्यू कर सकती थी, पर आपके इन्हीं सारी चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया। अब घड़ी की ओर देखिए। तभी नित्या हंस पड़ती, बोलती कि तुम पागल हो। यस ना, फॉर यू आई एम मैड। और ये बोलते हुए वो नित्या को फिर से किस करती है। थोड़ी देर किस करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेती है, अपने ऊपर चादर ओढ़ लेते हैं और कब बात करते करते सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ, इस बार कशिश पहले सो जाती है। नित्या जब कशिश की फेस को देखती है तो हंस पड़ती है और उसके फॉरहेड पे किस करते बोलती है, पागल, बट आई लव यू सो मच, आई कांट अफोर्ड टू लूज यू। नहीं होगी मुझसे। और वो भी सो जाती है। मॉर्निंग के लगभग 8 बज रहे थे। यहाँ सीता भाभी उठ के डोर पे नॉक कर रहे थे, तो जो नीता है उसकी नींद टूटती है, वो उठती है, जल्दी से जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, आती है, कशिश को बुलाती है
तो जब वो कशिश को बुला रही थी, कशिश एकदम से उसे अपनी ओर खींच लेती है। वो देखिए क्या सूखे सूखे उठा रहे हो, इतने सुनहरे रात बिताने के बाद इस तरह से सूखे सूखे मॉर्निंग विश कौन कर कहते हैं कि वो बजाओ गुड मॉर्निंग, लेट हो रहा है, थोड़ा अच्छे से दीजिए, रोमांटिक वे में। ये क्या अनरोमांटिक वाली सिचुएशन पे आ गए। तभी नीता बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे अनरोमांटिक कह रही हो? हाँ, कह तो रही हूँ, थोड़ा रोमांटिक बनने की कोशिश करिए ना आप। अगर नहीं आए तो मैं सिखा सकती हूँ बाय द वे। तभी नित्या बोलती कि तुम ना मुझे छेड़ो मत, चुप से उठ जाओ, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ओह, तो पता चल गई? पता चल गई। अच्छा तो करिए ना फिर, कशिश कि तभी सीता भाभी फिर से नॉक करती है। तभी कशिश एकदम से चिल्ला पड़ती है, अरे भाभी कुछ तो क्वालिटी टाइम बिताने दीजिए, मॉर्निंग रोमांस हो रहे हैं, समझा कीजिए। तो सीता भाभी जो नॉक करने जा रही थी वो एकदम से स्टॉप हो जाती है और वो हंस पड़ते बोलती है ओके ओके कंटिन्यू, तुम दोनों भी बेशरम। और वो वहाँ से चुप से चली गई थी। नीता बोलती तुम क्या हो, पागल हो क्या? तभी बोलती हाँ तो मुझे एक हक चाहिए टाइटली और किस, फिर मैं उठूँगी ना। अभी नित्या वही करती है, वो पहले उसे हक करती है, फिर उसे किस करती है और उसके बाद उठ जाती है। कशिश ज़्यादा शरारती नहीं करते उसके साथ। उसके बाद कशिश भी फ्रेश हो जाती है और ये लोग बाहर आते हैं। सीता भाभी बस इन दोनों को देख के हंस रहे थे। तभी कशिश बोलती है क्या भाभी, क्या हंस रही हो? नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे हो गई, वैसे तुम तो रोमांस के वे में थे। अरे भाभी कुछ नहीं, बस मजाक कर रही थी, क्या आप भी? नहीं नहीं, वो चेहरे के चमक तो बता ही रहे हैं। और नित्या, तभी नित्या बोलती क्या कब से सर झुकाई हुई बैठी हो, अपनी सर को थोड़ी सी ऊपर करो, मेरी ओर देखो तो सही। तभी कशिश हंस पड़ती क्योंकि नित्या पूरी तरह शर्मा रही थी, लाल हो चुकी थी पूरी। कशिश ने सीधा भाभी से इस तरह से बात कर ली थी। वहाँ पे जो नित्या बोलती कि ठीक है अब ऑफिस जानी है तुम्हें? हाँ, नहीं पहले मुझे आपको छोड़नी है फिर मुझे ऑफिस जानी है। तो नित्या स्माइल करते हैं और वही होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके पहले वो नित्या को लेके उसको यूनिवर्सिटी छोड़ती है और फिर वो चली जाती है वहाँ से। दूसरी तरफ थोड़ी सी बढ़ते हैं टीना और श्रेया के वहाँ पे। जब रात को आए थे, पता नहीं टीना थोड़ी खफा खफा सी लग रही थी श्रेया को। श्रेया पूछती है बहुत बार कि क्या हुआ। डिनर तो जैसे तैसे ये लोग वहाँ से ऑलरेडी खा के आए थे, ज़्यादा कुछ खाना ये लोग खाते नहीं है। टीना चुप से आके सो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। सुबह उठ के जब वो वापस ऑफिस की ओर जाने लगती है तो श्रेया बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें, साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रही हो मुझे? टीना बोलती कि कुछ नहीं, वो तो बोलती कि तुम बोलोगी कुछ? नहीं, वो मुझे ऑफिस जानी है, बाद में बात करते हैं। तो वो ज़्यादा बात नहीं करती, वो ऑफिस चली आती है। जानवी की तो रूटीन ही होती है, वो सुबह उठ के अपनी बरखा को कॉल करती है, थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें करके वो फ्रेश वगैरह हो के अपनी मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाती है। तो कार में वो कशिश को कॉल कर लेती कि गुड मॉर्निंग, उठ गई तू? कशिश बोलती गुड मॉर्निंग, क्या हो गई तुझे? देखिए वो ना, वो तू थोड़ी पहले निकल सकती है आज ऑफिस से? क्यों? मुझे तुझे लेके ना शॉपिंग मॉल में जानी है, वो बोली थी ना तुझे गिफ्ट देनी है। तभी कशिश बोलती कि पागल, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं बस अभी अभी ऑफिस की ओर निकली हूँ। अच्छा तू ड्राइव करते हुए क्यों बात कर रही है? अरे ब्लूटूथ कान में है, डोंट वरी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी नहीं निकाल सकती ऑफिस से? आप कहीं से थोड़ी बहुत बैठ जाते हैं ना, हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। तभी कशी बोलती कि तू बरखा को बोल लेना। नहीं मुझे तेरे साथ जानी है, बरखा को क्यों बीच में लानी, उसकी बात अलग है। कशी बोलती कि ये गजब की बात है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर तू मुझे वक्त दे रही है। हाँ तो क्या हुआ, बहन बहन होती है, बहन की जगह अलग होती है, उसकी जगह अलग होती है, क्या तू भी? हाँ, मेरी प्यार तुझे नज़र नहीं आ रही है? तभी कशिश बोलती है बाप रे बाप, तुझे ना बस मौका चाहिए बातों की पतंगर बनाने के लिए। ठीक है मैं कोशिश करूँगी, अब जा ऑफिस, ब्रेकफास्ट तो करी ना? हाँ मैं कर ली, ठीक है। और वहीं से कॉल कट होती है और जो कशिश है पहुँचती है ऑफिस में।
वहाँ पे बरखा और हिमांशु भी पहुँच चुके थे और हिमांशु की बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसा कि उसने कहा था कि वो कोई भी ऐसा वाइब्स कशिश को देगा ही नहीं जिससे कशिश अनकंफर्टेबल फील करे। बिल्कुल वैसा करते, कशिश को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और वो बरखा से बात करती है, बोलती है कि सच में तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। बरखा तो बोलती कि यार जब मुझे पता चले ना कि भाई तुम्हें पसंद करते, मुझे तो झटके लगे थे। मतलब ठीक है। तभी कशिश बोलती कि यार देखो, पहली बात उनको ये पता ही नहीं थे कि मैं कमिटेड हूँ। दूसरी बात, हम रोक नहीं सकते किसी को पसंद करने से। तो बोलती कि हाँ मुझे पता है, पर बताना ज़रूरी थी। पता नहीं क्या ही हो जाते। तभी एकदम से कशिश हंस पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीच की जो रोमांटिक सीन आए थे इसी के सिलसिले में आए थे। तो वो हंसती हुई बोलती कि वैसे जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। बरखा नोट करते बोली, एक मिनट, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कशिश बोलती कुछ नहीं, तुम क्या इतनी सोच रही हो, मतलब तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। बरखा बोली समथिंग समथिंग कशिश। कशिश बोलती कि जी नहीं, नथिंग नथिंग, अब हम काम करें। उधर नित्या ये सारी चीज़ सोचते उससे बहुत हंसी आ रही थी खुद पे और प्यार आ रही थी कशिश पे। वो मिस भी बहुत कर रही थी और हर दिन के तरह आज वो कशिश को कुछ ज़्यादा ही मिस करती है। तो हर 2 मिनट में वो उसको टेक्स्ट करती है। कशिश समझ रही थी और वो हंस रही थी। हिमांशु बोलते कि क्या हुआ, आज मैडम बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कशिश हिमांशु की ओर देखे बोलते कि बाय द वे थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट। बस ऐसे ही। हिमांशु बड़ी कंफ्यूज होता है, बोलते कि ये थैंक यू का क्या करूँ मैं, कुछ नहीं बस रख लीजिए। दूसरी ओर टीना भी पहुंचती है ऑफिस। टीना ऑफिस पहुंचती है, जानवी उससे मिलती है। जानवी देखती है कि वो थोड़ी सी, मतलब ऐसा होता है ना, मायूस जैसी थी। तो पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी मैडम ने क्या डोज वगैरह नहीं दिए क्या सुबह सुबह मुंह उतार के चली आई तुम? तो ये नहीं यार कुछ नहीं है, वो मेरे काम कुछ आज वो चीज़ है तुम्हें दिखानी थी, तो एक बार चेक कर लो। हाँ चेक कर लूँगी, पर क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है ना जानवी यार, काम करते हैं ना, काम के वक्त पर्सनल बातें ना करे तो अच्छे है। ओके फाइन। वैसे मैं कह रही थी कि मैं ना आज कशिश को लेके बाहर जा रही हूँ, उसे कुछ अच्छे खासे गिफ्ट दिलाने के लिए। तुम जाओगी? या चाहो तो तुम अपनी मैम को बोल सकते हो ना, यानी तुम्हारी मैडम को। टीना बोलती कि यार तुम्हें कुछ ज़्यादा मेरी मैडम की फिक्र नहीं है। तभी जानवी बोलती कि नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। टीना बोलती कि यार देखो, हम दोनों को हमारी हाल पे छोड़ दो। जानवी थोड़ी सी शॉक्ड होते बोलती कि व्हाट डू यू मीन? तभी टीना बोलती कि कुछ नहीं, छोड़ो, अब मैं अपने काम पे जाती हूँ। तो वो चुप से वहाँ से चली जाती। जानवी बस टीना को जाते हुए देखती और वो उसे समझ नहीं आती कि क्या बोली जा रही है, ये क्या बोल के गई है, इसका क्या मतलब है। तो आज कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।